अंता में त्रिकोणीय मुकाबला है और उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने जान झोंक रखी है। एक निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, तीनों के बीच कांटे का मुकाबला। इस दौरान आज बीजेपी ने एक बड़ा रोड शो किया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल जी आए और तमाम मंत्री यहाँ मौजूदा। हमारे साथ मंत्री के बिश्नोई जी, इनसे बात करेंगे। मंत्री महोदय, आप लगातार अंता के प्रवास पर हैं, किस तरह देख रहे हैं इस अंता के उपचुनाव? देखिए, अंता का उपचुनाव आज बहुत ही दिव्य और भव्य शानदार एक रोड शो हुआ। अंता की जनता ने रोड के ऊपर आकर के अपना आशीर्वाद भी दिखाया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा उस रोड शो में मोरपाल जी के समर्थन के लिए आए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी वसुंधरा राजे जी इस रोड शो को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। सभी जनप्रतिनिधि और भी यहाँ पे हमारे प्रभारी मंत्री कोटाराम जी देवासी, इस चुनाव के प्रभारी हमारे जोगाराम जी पटेल साहब, हमारे सभी संगठन के हमारे अध्यक्ष और पूरी टीम, सभी मोर्चों की टीम है, लगातार यहाँ पर एक मेहनत के अंदर भी लगे हुए हैं। और जैसा कि आज सिर्फ प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो विकास की एक होड़ लग चुकी है, विकास की तरफ लोगों का एक जो आकर्षण बढ़ा है, देखते ही देखते जो पिछले 6-7 दशक के अंदर जो लोगों को चुनाव के समय पर भ्रमित करने का एक माहौल, एक कालखंड रहा, अब धीरे धीरे लोग उस भ्रमित होने वाले उस दौर से बाहर आ चुके हैं। उन्हें इस बात का भली भांति पता है कि कहां से हमको विकास मिलेगा और कहां पर हमें सिर्फ झूठे प्रलोभन मिलेंगे। वो आज आपने और हमने सब ने खुल करके लोगों के जो हमारे लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी के झंडे थे, चाहे छतों के ऊपर चढ़े हुए बरसाते हुए फूल थे, पुष्पों की जो वर्षा थी, वो जो एक आशीर्वाद के रूप में आज एक रोड शो के अंदर आपको और हमको सबको देखने को मिला। आने वाले 9 तारीख को अंता के अंदर भी एक रोड शो, भव्य रोड शो होगा और 11 तारीख को पेटी के अंदर अपना आशीर्वाद आप और हम सब देखेंगे कि आने वाले समय में 14 तारीख को फिर से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जनता के आशीर्वाद से मिलने वाली है। मंत्री, मैंने तमाम उपचुनाव कवरेज किए हैं, लेकिन ये चुनाव अलग तरीके से क्यों लग रहा है कि इतना माइक्रो मैनेजमेंट पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं को उतार दिया गया, बड़ी नेताओं की फौज लगा दी गई। मैं देख रहा हूँ हर गली नुक्कड़ के बाहर बीजेपी का कोई ना कोई विधायक और मंत्री। यहाँ पर तमाम नेता नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से कार्य करने वाली पार्टी है। संगठन की समझ रखने वाले कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और अलग अलग समाज को जो रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को भी यहाँ पर लगाया गया। अलग अलग जो संगठन का तजुर्बा रखते हैं उन लोगों को भी यहाँ पर लगाया गया। और कोई भी उपचुनाव होता है तब उस समय, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर और कोई चुनाव नहीं है, तो कार्यकर्ताओं को सदैव चुनाव के अंदर लगाया जाता है। यदि ये पूरा प्रदेश का चुनाव होता तो पिछली बार यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं लगे थे। पार्टी फंसा हुआ तो नहीं मान रही है इस चुनाव को, कहीं फंसा हुआ चुनाव? देखिए, जनता का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद मेरे को नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज सिर्फ राजस्थान प्रदेश में नहीं, देश में भी नहीं फंसा हुआ। अभी बिहार के भी चुनाव चल रहे हैं, वहां पर भी नहीं फंसा हुआ है, सब जगह। प्रमोद जैन भाया के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, कह रहे थे कि भाया बहुत धार्मिक आदमी है, पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनाए, तमाम धार्मिक संस्थान यहाँ उन्होंने खड़े किए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी आए थे और एक नारा देकर गए थे। देखिए, ये चुनाव, ये धन बल का चुनाव वो समय नहीं रहा है, अब जनबल का ये चुनाव है। जनता अपना आशीर्वाद जिसको देगी, आज अंता की जनता इस बात को लेकर के बहुत ही प्रफुल्लित है, बहुत खुश है, बहुत उनको आंतरिक एक मन में खुशी का एहसास है कि हमारा अपना मोरपाल सुमन, हमारा खुद का एक उम्मीदवार हमारे बीच में, जो आने वाले समय में हमारे विकास के कार्य भी करवाएंगे, हमारे छोटे से छोटे कार्यों के ऊपर ध्यान देंगे। एक अच्छा मुस्कुराता वो चेहरा है जिसके लिए लोगों ने खूब आज नारे भी लगाए। हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी उनको हमारा एक ही लाल मोरपाल मोरपाल का नारा भी आपने हमने सबने सुना है। तो ये अंता की जनता का आशीर्वाद है जो कि मोरपाल जी को मिलकर रहेगा। बीजेपी मुकाबला किससे मानती है, क्योंकि अंता में जैसा जनता बता रही है त्रिकोणीय मुकाबला, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। ये मुकाबला तो जनता खत्म करती है,
नहीं, फिर भी आप जनता के बीच में जा रहे हैं। हम तो सिर्फ- कांग्रेस बीजेपी या निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी खुद के विकास के कार्य लेकर के जनता के बीच में जाती है, खुद का एजेंडा लेकर के जाती है और जनता अपने आप आशीर्वाद देती है। मुकाबला किसके बीच है? मेरा सवाल ये था भाई, लग भी रहा होगा जनता के बीच जा रहे हैं, राय जान रहे हैं, लोगों से बातचीत होती है, तो क्या निकल कर आ रहा है? कांग्रेस से मुकाबला है या निर्दलीय प्रत्याशी से मुकाबला है? देखिए, मैंने बताया ना कि जनता अपना आशीर्वाद देगी, हम किसी से मुकाबला नहीं मान रहे। तो ये थे हमारे साथ मंत्री के बिश्नोई, जिन्होंने कहा कि बीजेपी अपने काम को लेकर जनता के बीच में और अंतः उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। आपने देखा आज रोड शो में तमाम बीजेपी के बड़े नेता रहे, जान फूंक दी एक तरीके से इस अंतः उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने। दूसरी तरफ 11 तारीख को मतदान होना है। अब देखने वाली बात होगी अंतः की जनता किसे चुनती है। ये 11 तारीख को जब मतदान होगा और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद सामने होगा। लेकिन बीजेपी ने कोई कसर इस चुनाव को जीतने में नहीं छोड़ रखी। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए थे और हम इस समय हेलीपैड पे मौजूद हैं। आप देखें, हेलीपैड पे अभी आपको बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। इसी हेलीपैड पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए थे और बगल में करीब 1 घंटे के समय लेकर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और बूथ स्तर पर मैनेजमेंट की बातचीत यहाँ की गई। खुद वसुंधरा राजे यहाँ मौजूद थी और कार्यकर्ता से हर बूथ और हर पोलिंग की जानकारी ले रही थी। अंता से मोरपाल सुमन को जिताने के लिए बीजेपी जिस तरह मैदान में है, मदन राठौड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर कहें तमाम बड़े विधायक और मंत्रियों की यहाँ ड्यूटी अलग अलग जगह लगाई गई है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।